नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे शिव पूजा के सरल और संपूर्ण विधि। सावन में शिव जी की पूजा कैसे करते हैं। तो पूजा करने से पहले घंटी जरूर बजा लेना है। घंटी बजाने के बाद एक दीपक जरूर जलाएंगे। पूजा करने से पहले दीपक घी का जला सकते हैं, तिल का तेल का भी जला सकते हैं। दीपक के नीचे चावल का आसन दे देना है। बिना आसन के दीपक नहीं रखते हैं। और दीपक में काला तिल थोड़ा सा डाल देना है। यह बहुत शुभ होता है। जितना तिल चटकता है काला, उतना हमारे दुख दरिद्रता का, बीमारियों का नाश होता है। और दीपक जलाने के बाद हम जल अभिषेक करेंगे। जल में गंगा जल डाल लेना है और तब जाके जहाँ से जल गिरता है, शिव जी का जलधारा होता है, वहीं से अपने हाथ के बाएं तरफ की ओर से जल गिराते हुए शिव जी के ऊपर आना है और चारों तरफ गिराना है। तो सबसे पहले जलाधारी में डालेंगे, उसके बाद से जहाँ से जल गिरता है वहाँ से गिराते हुए बाएं तरफ की से गिराते हुए दाहिने तरफ आना है। और सबसे पहले जल गिराएंगे, उसके बाद से दूध गिराएंगे, उसके बाद से फिर जल गिराएंगे। जल में गलती से भी दूध मिलाकर जल अभिषेक नहीं करते हैं। अगर हम जल में दूध मिलाकर अभिषेक करते हैं तो दूध में पानी जैसा फल, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जल अभिषेक करने के बाद चंदन से तिलक करेंगे। शिव जी को सफ़ेद चंदन से, पीला चंदन से तिलक किया जाता है। तो जो चंदन आपके पास हो, और तिलक करने के बाद शिव जी को सफ़ेद फूल की माला चढ़ाया जाता है। सफ़ेद कपड़ा चढ़ाते हैं, जनेऊ शिव जी को पहनाते हैं। और शिव जी को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है शिव जी को पूजा में। और शिव जी की पूजा में लाल फूल न चढ़ाए। बेलपत्र, भांग, धतूरा, बिना बेलपत्र भांग धतूरा के शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो ये सब चीज़ बेलपत्र, भांग, धतूरा जरूर चढ़ानी है। समी पत्र चढ़ाया जाता है शिव जी को। दूर्वा चढ़ाया जाता है शिव जी को। और जो बेलपत्र चढ़ाते हुए उल्टा कर कर चढ़ाते हैं, उस बेलपत्र के ऊपर कुछ रख लेते हैं। चीनी, चावल, गुड़, शहद, काला तिल, कुछ भी रख कर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और शिव जी को मीठा चीज़ ज़रूर चढ़ाए, जैसे चीनी, मिश्री, गुड़, शहद ज़रूर चढ़ाए शिव जी को। सरसों का तेल चढ़ाते हैं शिव जी को। तो जितना आपके पास है उतने में पूजा कर लेनी है। नहीं आपके पास है, कम है, तो उतने में पूजा कर लेनी है। किसी से कर्ज लेकर, मांग कर, उधार लेकर पूजा नहीं करनी है। ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। कर्ज ले देकर पूजा नहीं करते हैं। तो और सफ़ेद चीज़ से श्रृंगार करते हैं शिव जी को। तो शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाते हैं, तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाते हैं, सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं। और फल में नारियल फल शिव जी को तोड़कर नहीं चढ़ाते हैं। कोई फल चढ़ाते हैं, मौसमी फल, आम, खीरा, तो उसे खाड़ा फल चढ़ानी है। शिव जी को खाड़ा फल चढ़ाते हैं। तो नारियल फल गलती से भी नहीं चढ़ाना है। पूजा करते हुए ध्यान में रखना है कि हमारा मुख दक्षिण की तरफ न हो, पश्चिम की तरफ न हो, पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ मुख करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और नाग देवता को भी सब कुछ चढ़ाते हैं जो हम शिव जी को चढ़ाते हैं। तो नाग देवता को दूध पिलाते हैं। और पूजा में 5 ताली, 7 ताली बजाकर शिव जी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। और पूजा में ये आरती ज़रूर करें। बिना आरती के शिव जी की पूजा, कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। ये आरती को 12 बार घुमाया जाता है। 12 बार घुमाकर शिव जी की आरती किया जाता है। तो दोस्तों, पूजा करते हुए हमें ध्यान से करते हैं, तभी हमें पूजा का पूरा लाभ मिलता है, पूरा पुण्य फल की प्राप्ति होती है, पूजा पूर्ण मानी जाती है। और शिव जी को प्रणाम करते हुए सर पटक के प्रणाम करते हैं, तो जो हमारे भाग में उल्टा लिखा होता है वह सीधा हो जाता है। तो सर पटक कर प्रणाम करते हैं। शिव जी की पूजा के बाद माता पार्वती की पूजा करते हैं। तो माता पार्वती को बेलपत्र, भांग, धतूरा के साथ साथ श्रृंगार की चीज़ ज़रूर चढ़ानी है। सुहागिन महिलाओं का सुहाग की चीज़ चढ़ाना बहुत शुभ होता है। सुहाग में वृद्धि होती है। सदा सुहागिन होने का वरदान माता पार्वती से मिलता है। तो सुहाग की चीज़, चुंदरी ज़रूर चढ़ाएं माता पार्वती को। माता पार्वती की पूजा के बाद नंदी जी की पूजा
करते हैं तभी हमारे शिव जी भगवान भोलेनाथ का पूजा पूर्ण माना जाता है। शिव जी भोलेनाथ पूजा करने के बाद नंदी जी की पूजा करना न भूले और जो भी बेलपत्र भांग धतूरा शिव जी को फल फूल मिठाई चढ़ाते हैं वही सब कुछ हम नंदी जी को चढ़ाते हैं। तो सब कुछ चढ़ाने के बाद जल अभिषेक करते हैं और दूध भी चढ़ाया जाता है और सब कुछ चढ़ाने के बाद प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम करने के बाद नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना बोलते हैं और आरती करना न भूले। पूजा बिना आरती के पूरा नहीं माने जाते हैं, तो आरती जरूर करें और कानों में बोलते हुए एक हाथों से कान नंदी जी के कानों को बंद कर लेना है और दूसरे कानों में बोलना है। प्रणाम करने के बाद पहले भी बोल सकते हैं, तो कानों में बोलना है, ये नंदी जी जाके शिव भोलेनाथ जी से कह देना कि हमारे पति को लंबा उम्र दे, हमको सदा सुहागी रखे। तो इसके बाद जो भी मनोकामना और भी कोई मनोकामना है वो भी ऐसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसी नियम विधि से सावन में शिव जी की पूजा करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक, तब तक के लिए नमस्कार।